रूबेन आमोरिम मंडे को कैरिंगटन पहुंच गया है टू स्टार्ट हिज करियर एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड न्यू हेड कोच। प्लेयर से मुलाकात हुई, खुशगवार एनवायरनमेंट था, पॉजिटिव वाइब्स हमें देखने को मिली, लेकिन एज ऑफ नाउ उसके पास सिर्फ 11 दिन है टू सेट अप दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू हिज स्टाइल ऑफ प्ले, वो फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर और मशहूर जमाना 3-4-3 फॉर्मेशन। अब यहाँ पे नए फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने में यार चैलेंजेस भी साथ साथ ही आते हैं। वो इनसाइड फॉरवर्ड का रोल हो गया तो विंग बैक्स कौन खेलेगा, तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं एमरेम के सिस्टम में जो कि परफेक्टली बैठेंगे मेरी नज़र में, और वो कौन से प्लेयर हैं जिनको एग्जिट डोर दिखाया जाएगा एमरेम की तरफ से। तो अपना सपोर्ट शो करने के लिए यू कैन हिट द लाइक बटन, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द यूनाइटेड स्टूडियो। अब देखो यहाँ पे यूनाइटेड की प्रॉब्लम रही है वो लेफ्ट बैक की पोजीशन, एंड वी हैव बीन स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ परमानेंट सोल्यूशन। अब रेगुलर को लेके आए, बट फिर लूक शॉ की वापसी का टाइम आया तो आपने बोला, जब उसकी रिकवरी चल रही थी, आपने बोला कि भाई इसका लोन खत्म कर दो, और फिर लूक शॉ वापस आते आते उसके फिर से खिंच गए। एमरेम के आते ही लूक शॉ भी फिट हो गया है, साथ में मलासिया 17 महीने बाद उजागर हो रहा है, राइजिंग फ्रॉम द एशेस। अंडरटेकर की तरह वो उठ रहा है और बोल रहा है कि भाई मैं भी मैच खेल रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ, उसको मैंने ट्रेनिंग में देख लिया था, ऐसी बात नहीं है। मलासिया प्लेड अगेंस्ट अंडर 21 वर्सेस हडर्सफील्ड, बट एमरेम के स्टाइल में यार ये जो लेफ्ट बैक की पोजीशन सिर्फ ट्रेडिशनल लेफ्ट बैक नहीं है, ये लेफ्ट विंग बैक है, और ये रोल डिमांड करता है स्टेमिना, टेक्निकली गुड होना ऑन द बॉल, वो क्रॉसेस डालना, रनिंग डाउन दोस चैनल्स। सो सिर्फ डिफेंसिव जिम्मेदारी नहीं है कि यू बी ऑन दैट लेफ्ट साइड और आपको वहाँ से डिफेंड करना है, ड्यूल्स विन करनी है अपनी, लेकिन ऑन द ट्रांजिशन आपको अटैक भी करना है। परफेक्ट एग्जांपल ये रहेगी मैक्सिमिलियानो अरोहो का गोल अगेंस्ट द सिटी, by right from the kickoff, the way they carried the ball in those wide areas, फिर वहाँ पे कंपोजर शो करना, रनिंग डाउन दोस चैनल और प्लेइंग इट थ्रू। लेकिन एमरेम ने यहाँ पे ट्रेडिशनल लेफ्ट बैक को लेफ्ट विंग बैक या राइट विंग बैक नहीं बनाया, उसने वहाँ पे विंगर्स का इस्तेमाल किया है। इसकी एक एग्जांपल है 17 ईयर ओल्ड क्वेंडा, जिसको पिछले साल एमरेम ने एकेडमी से प्रमोट किया था फर्स्ट टीम में। तो इसीलिए एक बात तो क्लियर है, यूनाइटेड के प्लेयर्स मैं देख रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस में नजर आएंगे। आपको अमार डियालो भाई राइट विंग बैक भी खेल सकता है, रैशवर्ड कुड प्ले लेफ्ट विंग बैक, फिर वहाँ पे अगर लूक शॉ भी लेफ्ट विंग बैक खेल सकता है, और मिडफील्ड में भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मुझे देख रहा हूँ इनसाइड फॉरवर्ड। तो इसीलिए अभी तक क्लियर कुछ नहीं है जब तक स्टार्टिंग 11 ऑब्वियसली नहीं आएगी एमरेम की। अब आप राइट विंग बैक को ही देख लो ना, यहाँ पे सबसे बेहतर ऑप्शन मेरी नज़र में रहेगा भाई नुसैर मजरावी। एब्सोल्युटली स्टील भाई, 12 मिलियन की, और ही नेवर पुट्स अ टैकल और अ फुट रॉन्ग। यार पता नहीं भाई बायर्न म्यूनिख ने इसे बेच क्यों दिया। ये लौंडा एवरी वीक 8 वाली परफॉर्मेंस दे रहा है, और यही नहीं, हमारा लौंडा इज इन द टॉप 1% इन यूरोप टॉप 5 लीग्स फॉर ग्राउंड ड्यूल्स, फॉर एरियल ड्यूल्स। तो भाई ही इज सच अ बिग एसेट फॉर यूनाइटेड। अगर आप राइट विंग बैक की बात करो तो यहाँ पे भाई डालो को भी खिला सकते हैं हम। डालो कैन ऑल्सो प्ले राइट सेंटर बैक, लेकिन ऑब्वियसली अगर लेनी यूरो फिट होता है तो उसी को मैं देखूंगा यहाँ पे। तो मैजरावी भाई आई सी हिम प्लेइंग दैट राइट सेंटर राइट विंग बैक रोल, लेकिन आप लेफ्ट विंग बैक पे भी देख सकते हो उसको, अगर ज़रूरत पड़ी तो भाई वही वाली बात है ना, एमरेम प्लेयर्स को बहुत जगह यूज़ कर सकता है, बट फॉर नाउ दिस इज़ वेयर आई थिंक मैजरावी खेलेगा। डियोगो डालो अगेन एंड गुड ऑप्शन, क्योंकि हमने देखा टेन हाग की टीम में ही वाज मेकिंग दोज इन्वर्टेड फुल बैक वाला रोल उसको मिला हुआ था। ये भी राइट विंग बैक पे एक अच्छा ऑप्शन हो सकता। वी माइट बी सीइंग मैजरावी एज अ राइट बैक, क्योंकि डिफेंसिवली ही इज गुड, बट लेनी यूरो ही रहेगा राइट बैक, और राइट विंग बैक पे मैं मजरावी को ही देखता हूँ। लेफ्ट विंग बैक पे आई कैन सी डालो देयर, आई कैन सी लूक शॉ, आई कैन सी मलासिया। ऑप्शंस हमारे पास बहुत हैं यहाँ, फौरन तो उसको नहीं खिलाएगा, लेकिन फॉर नाउ जब हमारी टीम फिट हो जाएगी तो दिस इज व्हाट आई थिंक। डालो को भी फिर कहीं ना कहीं यूज कर लेंगे। सेंटर बैक में डिलीट है ऑब्वियसली, जो हमारा बैकअप है इतना अच्छा नहीं है। वी गॉट हैरी मैगवायर, अभी तो इंजर्ड हुआ हुआ, इसलिए मैंने उसको येलो किया हुआ, बट यू नो दैट कि यार ये पोजीशन हमें स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी। यहाँ पे समवन लाइक डियोमांडे, अब वही वाली बात है कि पूरी स्पोर्टिंग की टीम ना जमा कर ले, जिस तरह टेन हाग ट्रक भर भर के वो लौंडे लेके आया था नेदरलैंड से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यस, मैगवायर को बेच के कोई हमें इंटेंसिटी वाले लौंडे लाने पड़ेंगे। सो लेफ्ट सेंटर बैक में इन माय ओपिनियन सबसे पहली पिक होगी मार्टिनेज। ही विल बी स्टार्टिंग, कोई इसमें दो राय नहीं है। देख सिस्टम की क्या डिमांड होगी, किस तरीके की ऑपोजिशन के अगेंस्ट हम क्या खेल रहे होंगे, अगर ये दो लड़के फिट होते हैं दे कैन ऑल्सो प्ले दैट रोल। फिर मार्टिनेज कैन ऑल्सो प्ले इन द सेंटर बैक रोल। तो वही वाली बात है ना कि अडेप्टेबिलिटी
शो करनी पड़ेगी। एक जगह पे कोई बंदा एक मुकर्रर नहीं है कि बस आपकी ये पोजीशन आप यहीं खेलो। फॉर नाउ लेफ्ट विंग बैक हमारा शॉ है। सेंटर मिडफील्डर पे अगर हम बात कर लें भाई, डिस्ट्रॉयर रोल अब यहाँ पे उगाटे ही है ना, इसके अलावा आपको कोई और ऑप्शन नहीं नजर आ रहा। 4 आउट ऑफ 4 स्टार्ट्स मिले उसको रूट वैन निस्टेलरॉय के अंडर, और एवर सिंस हर गेम में ये लौंडा बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। एंड नाउ ही इज लुकिंग लाइक ही इज फुली सेटल्ड इन, फाइनली इंटीग्रेटेड, जो कि टेन हाग देता रहता था मंजन के, इंटीग्रेट नहीं हो रहा वो। ही विल ओनली बी गोइंग टू गेट बेटर भाई। यहाँ पे मेरी नज़र में उगाटे की जगह मैं किसी को भी नहीं देख रहा। तो उगाटे को मिडफील्ड में अगर मैं लाऊं तो इसके बैकअप में मैं एक ही चीज़ देख रहा हूँ, कैसेमीरो को। बिकॉज आपने देख लिया कि रूबेन अमोरिम ने आते ही कह दिया था कि वी नीड टू ब्रिंग दोज प्लेयर्स इन जो इंटेंसिटी शो करें, और अनफॉर्चुनेटली कैसेमीरो की एज हो रही है। ही डजंट हैव दोज लेग्स जो कि 2-3 साल पहले था उसके पास। इस वजह से मुझे लगता है कि समर में यूनाइटेड हैव टू कंसीडर कि यहाँ पे हमें एक सॉलिड बैकअप ऑप्शन ला के देना है उगाटे के लिए। और दूसरा सेंटर मिड का रोल कौन खेलेगा, इन माय ओपिनियन विल बी कोबी मेनू। बॉक्स टू बॉक्स रोल है, रनिंग इन दोस एरियाज, और कोबी मेनू के अलावा मुझे कोई और अच्छा ऑप्शन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। आई कैन सी एरिक्सन देयर, बट अगेन वो इंटेंसिटी वाला मामला बीच में आ जाता है। अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो कॉम्पिटिशन्स में हम एरिक्सन को भी देख सकते हैं। वी माइट सी कैसेमीरो देयर, ब्रूनो भी खेल सकता है। मेनू अगर वापस आ जाता है, आई विल बी गोइंग फॉर हिम 100%। इनसाइड फॉरवर्ड वाला रोल भी वो खेल सकता है वैसे तो। ही गॉट ऑल दोस इंग्रेडिएंट्स इन माय ओपिनियन। बॉल को कैरी करना, कट इनसाइड करना, ड्रिबलिंग इन टाइट स्पेसेस, भाई कंपोजर कंट्रोल है बंदे के पास उस पोजीशन में खेलने के लिए। लेकिन अभी उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते क्योंकि फॉरवर्ड में हमारे पास ऑप्शंस एक्चुअली ज़्यादा हैं, तो मैं इसीलिए कोबी मेनू को यहाँ पे रख रहा हूँ। अब राइट विंग वाली पे नज़र डालो आप। राइट विंग जो इनसाइड फॉरवर्ड जो कहना आपको कह लो, इन माय ओपिनियन शुड बी नो वन अदर देन अमार डियालो। भाई 100% यहाँ पे डिजर्व करता है। इट विल बी एब्सोल्युटली क्रिमिनल इन माय ओपिनियन कि आप उस बंदे को बेंच कर दो। तो इनसाइड फॉरवर्ड आपको खेलने के लिए चाहिए होता है टाइट स्पेसेस में बॉल को लेके मूव करना, ड्रिबल करना, मेकिंग दोस चांसेस फॉर स्ट्राइकर, और कभी कभी मौका मिले तो कट इनसाइड करके गोल करना। बेसिकली वो अटैकिंग मिडफील्डर वाला रोल है। आई डोंट सी एनीवन एल्स बट अमार डियालो। ब्रूनो कैन आल्सो प्ले देयर, बट इस पोजीशन के लिए सबसे सूटेबल मेरी नज़र में यहाँ पे अमार डियालो है। तो इसी वजह से राइट इनसाइड फॉरवर्ड विल बी अमार डियालो, और ब्रूनो फर्नांडिस होगा लेफ्ट वाली साइड पे इनसाइड फॉरवर्ड, या आप कर लो लेफ्ट मिड। वो ज़्यादा सूटेबल इसलिए क्योंकि ही कैन ऑल्सो कट इनसाइड, टेक दैट शॉट, और जिस तरीके के भाई वो क्रॉसेस डाल रहा है इस एरिया से स्पेशली, वो बड़े तबाही हैं। जो हमने गोल देखने को मिला कि अमार डियालो ने यहाँ से हेड किया था, और काफ़ी चांसेस इस तरीके से क्रिएट हो रहे हैं। तो इसी वजह से मैं इसको इनसाइड फॉरवर्ड के रोल में देख रहा हूँ ब्रूनो फर्नांडिस को। जब से रूट वैन निस्टेलरॉय ने टेक ओवर किया है, ब्रूनो फर्नांडिस भी वीक इन वीक आउट उसकी जो परफॉर्मेंसेस का लेवल है वो अप होता जा रहा है। अब स्ट्राइकर की बात ही कर लो ना, हॉयलैंड इन माय ओपिनियन विल बी द मेन मैन। अगर वो भाई फिट रहा तो उसको बहुत सारे मौके मिलने वाले, बहुत सारे चांसेस उसके तरफ आने वाले। ही जस्ट नीड टू टेक दोज चांसेस, स्कोर दोज गोल। यार बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। एमरम का सिस्टम डिपेंड करता है ऑन दैट टारगेट मैन। यार आई वुड नॉट माइंड ग्योकेरेश, लेकिन अभी हमारे पास हॉयलैंड है, ही स्ट्रॉन्ग, फिनिशिंग भी है, लेकिन उसको अगर इनफ चांसेस मिले तो वो एक बहुत बेहतर प्लेयर बन सकता है मेरे लिहाज से। तो जब तक उसको इनफ चांसेस नहीं मिलेंगे, मैं कोई अपना ओपिनियन नहीं दूंगा कि वो टट्टी है या लोग उसको बोलते हैं कि वो उस लेवल पे नहीं है। भाई उसके लिए क्रिएट तो करो पहले। हॉयलैंड विल बी थ्राइविंग, अमार डियालो विल बी थ्राइविंग, जिसको बहुत सारे मौके और बहुत सारे गोल्स आने वाले हैं। ब्रूनो फर्नांडिस के अराउंड प्लान करा जा रहा है, रिपोर्ट्स भी आई हैं कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा एमरम की टीम में ब्रूनो का। उगाटे भाई ही इज लुकिंग बेटर, ये भी थ्राइव करेगा। एंड मजरावी तो भाई तबाही परफॉर्मेंस दे रहा है वीक इन वीक आउट। लेनी यूरो, वी गॉट डिसेंट प्लेयर्स यार, ऐसा नहीं है। चॉप एंड चेंजेस बहुत सारी हो सकती है, जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि लेफ्ट विंग बैक पे यहाँ पे मैंने अभी लूक शॉ रखा हुआ है, बट बिल्कुल गर्नाचो रैशफोर्ड तो आउट नहीं होंगे ना मार्केट से। तो क्योंकि एमरम के सिस्टम में आपने देखा है वो ऑपोजिशन को देखकर यूज़ करता है कि अपने विंग बैक्स कैसे होने चाहिए। हर दफ़ा उसके दोनों डिफेंसिव या दोनों अटैकिंग विंग बैक्स नहीं होते हैं। कभी एक विंग बैक अटैकिंग होगा तो दूसरा डिफेंसिव होगा। दिस इज़ व्हाट आई सी इन माय ओपिनियन, कि
एमरिम इस टाइप से कुछ सेटअप करेगा। बट अगर आपने कुछ और सोचा हुआ है, डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। भाई मेक श्योर कि आप चैनल को सपोर्ट करें और अपना कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे आपका ओपिनियन पता चले अबाउट दिस न्यू सिस्टम, कितने एक्साइटेड हो आप